अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ANS स्टार्ट करने लगे हैं। जो ANS है वो हमारा जनरल विजर इफ्रंट सिस्टम है जो इनर्वेट करता है स्मूथ मसल को, कार्डिक मसल को एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को भी, एक्सेप्ट अगर वो किसी को इनर्वेट नहीं करता तो वो है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्केलेटन मसल। इसे इनर्वेट नहीं करता, बाकी ये सबको इनर्वेट करता है। अभी हम बात करते हैं जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो डिवीज़न है वो आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इंटेरिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो ड्रग एक्ट होती हैं उन्हें हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उस पे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो डोमिनेंट होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन, इसलिए हम उन ड्रग को कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो अगेन डिवाइडेड हैं दो हिस्सों में। एक है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग और दूसरी जो है वो है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। आप लोग देखें जैसे कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है और दूसरी है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अब जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है ना, हम उससे बताते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग आर दोज ड्रग विच डायरेक्टली स्टिमुलेट द रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। फॉर एग्जांपल के अगर किसी न्यूरॉन के एंड से टर्मिनल से एसिटाइल कोलिन लग रहा है, निकल रहा है, तो उसके जो रिसेप्टर हैं उस जगह एसिटाइल कोलिन जो है वो उस जगह बाइंड होगा, मीन्स न्यूरॉन से निकलेगा और उसके रिसेप्टर पे बाइंड होगा। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग आर दोज ड्रग विद डायरेक्ट टू स्टिमुलेट द रिसेप्टर ऑफ द एसिटाइल कोलिन। अब जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हैं वो डायरेक्ट काम करती हैं और ज़ाहिरी बात है उस जगह एसिटाइल कोलिन जब एक्ट करेगा तो उस रिसेप्टर के पास एक इनहिबिशन के लिए कुछ चीज़ तो होगी ना जिसे वो इनहिबिट करे, मीन्स फीडबैक सिस्टम के हिसाब से ही समझ लें। तो उस रिसेप्टर पे एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, तो वो क्या करता है, वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देते हैं जिसकी वजह से जो एक्शन ऑफ ड्रग है वो खुद पे खुद एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट तो नहीं कह सकते, ये हो सकता है कि ख़त्म हो जाता है। अब दूसरा जो है हमारे पास है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग खुद अपना तारुफ करवा रहा है कि मैं इनडायरेक्टली एक्ट होता हूँ, मैं डायरेक्टली एक्ट नहीं होता। तो जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है वो क्या करती है, वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती और वो क्या करती है, जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो मैंने बताया है, जो रिसेप्टर के पास एंजाइम होता है, ये ड्रग उस एंजाइम से जाके बाइंड होती हैं और एंजाइम को अपनी बातों में लगा लेती हैं और जिसकी वजह से जो लाइफ स्पैन है ड्रग का वो है बढ़ जाता है। तो ये है डायरेक्ट एक्टिंग और दूसरी है इनडायरेक्ट एक्टिंग, मैं बता चुकी हूँ। अब जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है उसका ये फ़ायदा है कि जो लाइफ स्पैन जो ड्रग का है वो बढ़ जाता है, जबकि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग का जो है एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो है उसका लाइफ स्पैन कम होता है। अब आप लोग ये देखें जो कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो डिवाइडेड है। एक तो है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में डिवाइडेड है और दूसरी जो है वो है डिवाइडेड इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में। अब जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो हम बताएं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में है हमारे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो है वो अगेन डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक मस्करेनिक में और दूसरा जो है वो है निकोटेनिक में। अब हम बात करेंगे मस्करेनिक ड्रग की। अब जो मस्करेनिक ड्रग है वो अगेन डिवाइडेड है दो हिस्सों में। अल्कलाइड मीन्स ऐसे ड्रग जो प्लांट से ड्राइव हुई हों उनमें आता है मस्कराइन एंड पाइलोकार्पिन और दूसरा होता है कोलिएस्ट्रेज जिसमें आता है हमारी एसिटाइल कोलिन, दूसरी आती है हमारी बिथेनिकोल, तीसरी आती है हमारी मिथेनिकोल और चौथी जो आती है हमारी वो आती है कार्बिकोल। तो ये आप लोगों को इसकी डिवीज़न आनी चाहिए। ये मैं कैमरे को जूम भी कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमने अभी तक क्या बताया, अगर हम इसकी रिवीजन करें तो हमने ये बताया है
कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके हम पहले तो कौन सी डिवीज़न पढ़ने लगे हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स पढ़ने लगे हैं। उन ड्रग्स को क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग, जो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। दो हिस्से कौन से, एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती है और दूसरी होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। आज हम पढ़ने लगे हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है वो अगेन डिवाइडेड है दो हिस्से में। अब कौन सा है, एक मस्करेनिक रिसेप्टर जो मीन्स एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी और दूसरा है निकोटैनिक रिसेप्टर को जो स्टिमुलेट करे। अब मस्करेनिक ड्रग में जो है वो अगेन डिवाइडेड है दो हिस्सों में। मतलब अब जो मस्करेनिक ड्रग है उसमें आता है एक अल्कलॉइड्स, मतलब ऐसे ड्रग जो प्लांट्स के डेरिवेटिव से बने, जिनमें आता है मस्करीन और पाइलोकार्पिन, और दूसरी आती है कोलीस्ट्रेज, जो उसमें जो आती हैं 4 ड्रग आती हैं जो मैन है, एसिटाइलकोलिन, मेथेनिकोल, कार्बिकोल एंड बिथेनिकोल, ये ड्रग आती है। अभी हम अपनी पहली ड्रग पे चलते हैं जिसका नाम है हमारा एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारी पहली ड्रग है। अब पहले तो हम ये बताएं कि एसिटाइलकोलिन में जो रिसेप्टर हैं वो मस्करेनिक भी रिसेप्टर है और निकोटैनिक भी रिसेप्टर है। तो जो मस्करेनिक रिसेप्टर भी हैं, निकोटैनिक रिसेप्टर भी हैं, तो लेकिन ये आता किस में है, कोलीस्ट्रेजिस में आता है। मीन्स हम इसे निकोटैनिक ड्रग की बात में नहीं ला सकते एसिटाइलकोलिन को। अब जो निकोटैनिक ड्रग जो होंगी ना वो होंगी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की, लेकिन हम जो इस जगह पढ़ रहे हैं पैरासिम्पथेटिक, तो उसमें मस्करेनिक ड्रग में जो है कोलीस्ट्रेजिस की जो टाइप है उसमें हमारा एसिटाइलकोलिन आता है। तो एसिटाइलकोलिन के पास 2 रिसेप्टर हैं, एक मस्करेनिक रिसेप्टर है और दूसरा है निकोटैनिक रिसेप्टर। तो जिसके पास 2 रिसेप्टर हो तो मतलब उसका क्या मकसद है कि उसका जो एक्शन होगा वो डिफ्यूज़ होगा, मीन्स डायरेक्ट मतलब एक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेट में दर्द है तो हम उसे वही ड्रग दें जो मतलब उसके पेट के दर्द को ठीक करे। हम वो ड्रग ना दें जिसका दिल पे भी इफेक्ट हो, गुर्दों पे भी इफेक्ट हो, लंग्स पे भी इफेक्ट हो, हर जगह इफेक्ट है। हम ऐसे ड्रग नहीं देंगे, हम सिंपल वो ड्रग देंगे जिसका डायरेक्टली स्टमक पे इफेक्ट हो। तो एसिटाइलकोलिन क्या होता है, उसका डिफ्यूज़ इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मतलब एसिटाइलकोलिन का जो है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। मतलब एसिटाइलकोलिन का ना मतलब एक बंदे को हो रहा है पेट में दर्द, तो हम एसिटाइलकोलिन दे रहे हैं तो इफ़ेक्ट कर रही है लंग्स पे भी, किडनी पे भी, ऐसे मतलब इस टाइप के इफ़ेक्ट को हम कहते हैं डिफ्यूज़ इफेक्ट। तो ये जो है एसिटाइलकोलिन का होता है, डायरेक्ट इफेक्ट एसिटाइलकोलिन का नहीं होता। तो ये बात हमें जो है वो याद रखनी चाहिए। और दूसरी जो है वो ये है, एसिटाइलकोलिन को है ना हम ड्रग के तौर पे यूज़ नहीं करते। अब हम ड्रग के तौर पे एसिटाइलकोलिन को क्यों नहीं यूज़ करते, उसका प्रॉब्लम ये है, एक तो इसकी शॉर्ट लाइफ है, मतलब ज़्यादा लाइफ है ही नहीं, हाफ लाइफ इसकी, तो इसका जो एक्शन है वो जल्दी ही टर्मिनेट हो जाएगा। एक तो ये इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये कि इसका डिफ्यूज़ एक्शन है, मीन्स डायरेक्टली एक जगह पे नहीं जा रही। और तीसरा ये है कि अगर हम ये फॉर एग्जांपल किसी को दे भी दें दवाई तो उससे क्या होगा, उससे स्वीटिंग होगी फोरहेड पे, सेलिवेशन होगी, मुंह से पानी निकलेगा, उसके बाद लैक्रिमेशन होगी, रनी नोज़ होगा और आइज़ वाटरी आइज़ होंगी। और उसके बाद जो उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, वो उस जगह ही बैठे बैठे यूरिनेशन भी कर देगा और डेफिकेशन भी कर देगा। तो डॉक्टर को ये नहीं रिकमेंड करनी चाहिए और डॉक्टर रिकमेंड करते भी नहीं हैं क्योंकि ये ड्रग के तौर पे यूज़ होती ही नहीं है। लेकिन हम इसे पढ़ते हैं इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो हैं, जिन पे जो है जो कोलिनर्जिक ड्रग एक्ट करती है उसके जो रिसेप्टर हैं, एक तो ब्रेन में है, सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया में है, न्यूरो इफेक्टर साइड ऑफ पैरासिम्पथेटिक में है, सिंपथेटिक में नहीं है, न्यूरो इफेक्टर साइड ऑफ पैरासिम्पथेटिक में है, सिंपथेटिक में नहीं है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हैं। अब हमने एसिटाइलकोलिन डिस्क्राइब मतलब बता दिया। अब हम इसके रिवीजन करें तो एसिटाइलकोलिन क्या है, एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में आता है, सही। और दूसरा हम क्या कहेंगे, ये जो है मस्करेनिक ड्रग है। मस्करेनिक ड्रग के बाद ये कोलीस्ट्रेजिस में आता है और इसके बाद जो रिसेप्टर हैं वो मस्करेनिक भी है प्लस निकोटैनिक रिसेप्टर भी हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रग पे। जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है वो है हमारी बिथेनिकोल। अब इस जगह हम अभी ये वाली ड्रग पढ़ने लगे हैं। अब जो हमारी बिथेनिकोल ड्रग है
तो अब हम ये बताएं, जो बेथैनिकोल है तो इसमें क्या है, इसमें जो है ये सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर है, तो हम इसलिए इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मस्करेनिक है, ना कि इसमें निकोटैनिक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर है। मस्करेनिक रिसेप्टर जो है इसमें इसलिए है क्योंकि इसकी मिथाइलेशन हुई है। जिस भी ड्रग की डायरेक्ट एक्टिंग में मिथाइलेशन होगी, जिसमें भी मिथाइलेशन होगी तो मीन्स कि उसका प्रॉपर फंक्शन है, मतलब वो डिफ्यूज़ फंक्शन नहीं करेगी। तो मस्करेनिक ड्रग जो है मीन्स वो बेथैनिकोल जो है वो मस्करेनिक टाइप है। मस्करेनिक टाइप क्यों है? क्योंकि उसकी मिथाइलेशन हुई है और इसकी हाफ़ लाइफ भी लॉन्ग है, मतलब ये 60 मिनट्स तक मीन्स 1 आवर तक इसका हाफ़ लाइफ है। और ये है कि जो है इसमें जो है एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो चेंज होता है कार्बामेट से, मतलब इस ड्रग में जो है वो एसिटाइल ग्रुप है वो चेंज हो गया है कार्बामेट से, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज है वो इस ड्रग को ब्रेक नहीं कर सकता इजीली। सो इसलिए इसका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात ये कि इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन है GIT पे और ब्लैडर पे, मतलब ये एक्टिविटी बढ़ाता है GIT की मसल की भी और ब्लैडर की भी। तो हम ये कब यूज़ करेंगे? हम ये यूज़ करेंगे जब हमारे पास यूरिन रिटेंशन हो जाए तो हम बेथैनिकोल यूज़ करेंगे। सही है। अच्छा, जो यूरिन रिटेंशन हो वो ऐसी ना हो कि स्टोन की वजह से यूरिन रिटेंशन हो, मतलब स्टोन की वजह से ना हो, ऐसे ही मतलब यूरिन की रिटेंशन हो गई हो, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्टपार्टम या प्री ऑपरेटिव, इस टाइप से मतलब हम बात करना चाह रहे हैं। तो ये एक्टिवेट करते हैं GIT के मस्कुलेचर को। और जो है ये मेगाकोलोन, जिसे हेरिडिटी मेगाकोलोन हो, मेगाकोलोन एक हेरिडिटी बीमारी है जिसमें जो कोलोन होते हैं उनके जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लियन होते हैं वो जो है अपना काम छोड़ देते हैं। उसमें भी मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम बेथैनिकोल यूज़ करते हैं। अटोनिक ब्लैडर में भी यूज़ करते हैं। अटोनिक ब्लैडर का क्या मतलब है? अटोनिक ब्लैडर वो ब्लैडर होता है मीन जिसमें कोई टोन नहीं है। टोन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी? कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो यूरिन पास कैसे होगा? और उस पेशेंट को यूरिन करते हुए डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि उसका यूरिन पास ही नहीं होगा। तो इसलिए हम बेथैनिकोल देंगे जैसे कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़े और यूरिन का जो फ्लो है वो आउट हो। तो ये बात याद रखनी चाहिए। और अब मैं बता रही हूँ कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको हर ड्रग की आनी चाहिए, एटलीस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत लाजमी है। अगर कुछ याद हो ना हो, आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन एटलीस्ट याद होनी चाहिए। अब जो बेथैनिकोल है उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि जो है हम मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन में नहीं देंगे। अब ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन में क्यों नहीं देंगे? तो इसकी एग्जांपल ये है, आप लोग अभी मेरा हाथ देखें, अब देखें समझें, ये जो है ना ब्लैडर है। अब ब्लैडर जो है बेथैनिकोल आ रहा है, मतलब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन है, मीन्स कोई भी इसमें स्टोन नहीं है। तो इसकी जब बेथैनिकोल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो यूरिन आउटपुट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें स्टोन है, समझो ये वाला जो है हमारा स्टोन है, ये स्टोन आ गया और ये जो है हमारा नॉर्मल है। अब उस जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो ये जो स्टोन है ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो ब्लैडर की म्यूकोज़ा है, ऐसी जो म्यूकोज़ा लाइनिंग है वो इरिटेंट हो जाएंगी, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस वजह से हम ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन में नहीं देते। अगर GIT में भी कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है हम फिर भी नहीं देंगे। हाँ, लेकिन GIT में पैरालिसिस है फिर हम ज़रूर देंगे। और जो बेथैनिकोल है वो हम एक और जगह भी नहीं देते, पेप्टिक अल्सर में, क्योंकि म्यूकोज़ा पहले ही डिस्टर्ब है पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट की, तो हम उसे बेथैनिकोल दे दें जैसे कि उसकी म्यूकोज़ा और डिस्टर्ब हो जाए, तो इसलिए हम नहीं देते। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन में नहीं देंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव GIT में भी नहीं देंगे, GIT ऑब्स्ट्रक्शन में भी नहीं देंगे, उसके बाद पेप्टिक अल्सर में भी नहीं देंगे। और चौथी जो है वो हमारे पास है COPD में भी नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारी हार्ट की विज़ल्स हैं
उनमें जो है पहले ही बंदे को जो है उसका ब्लड फ्लो कम है, अगर हम उसे बिथेनिकोल दे दें उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन और ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि वो जो मतलब जो ड्रग हम दे रहे हैं वो जो उसमें मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कहीं और जाके आर्टरी में जाके एम्बोलस बना दे। तो इसलिए हम नहीं देते, क्योंकि हार्ट की पहले ही कॉन्ट्रैक्शन कम है। अब हम उसे बिथेनिकोल दे दें जिसकी वजह से उसकी और कम हो जाएगी। एक तो रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये है जैसे कि बिथेनिकोल जो है वो मस्करेनिक ड्रग है, और मस्करेनिक ड्रग का क्या फंक्शन होता है, एसिटाइलकोलिन का क्या होता है, मीन्स वो रिलैक्स करेगा। सही है, रिलैक्स करेगा ना। तो हार्ट तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है, अब आप उसे रिलैक्स कर दो तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसलिए हम COPD वाले पेशेंट को भी नहीं देंगे, हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट को भी नहीं देंगे, और जो पार्किंसन डिजीज़ है उस वाले पेशेंट को भी नहीं देंगे। अब पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट को क्यों नहीं दे रहे, आप लोगों ने ऐसा स्विंग देखा होगा अपनी लाइफ में, ये वाला स्विंग आप लोगों ने देखा होगा। अब इस स्विंग में क्या होता है, पार्किंसन डिजीज़ जो है वो कब होती है, जब डोपामाइन का जो है, पहले तो ये बता दें नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन जो है वो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारा डोपामाइन है वो जो है लो चला जाता है। जैसे ही डोपामाइन कम होगा तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा। जैसे ही एसिटाइलकोलिन हमारा बढ़ जाएगा तो हम उसे फिर वही ड्रग दे रहे हैं जो एसिटाइलकोलिन का काम करे। तो एसिटाइलकोलिन तो उसका पहले ही बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से उसे पार्किंसन डिजीज़ है। अब हमने ऐसी ड्रग दे दी जिसमें एसिटाइलकोलिन और बढ़ गया, उसमें उसका क्या होगा, तो हमें ट्रीमर्स आ सकते हैं उस पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट में। तो इस ड्रग का जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, अच्छा बात सुने, जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो अलग होती है और एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं वो अलग होते हैं। इनमें आप लोग इन्हें मतलब इन्हें मिलाना नहीं, मतलब इन्हें कंबाइन मत कीजिएगा। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, जनरलाइजेशन जो है, जनरलाइज्ड जो है कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन होती है जिसकी वजह से स्वेटिंग, सैलिवेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन सब हो सकता है, रनी नोज, ब्रोंकोस्पाज्म, लैक्रीमेशन सब हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड से शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।